हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक लाइक प्रैक्टिकल फाइल्स की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल फाइल्स होती है सीबीएसई फाइनल, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के लिए ये रहेगी। ये सीरीज क्लास ट्वेल्थ के लिए रहेगी। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स राइट डाउन करते हैं, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो आप कैसे बना सकते हैं अपनी फाइल्स, ठीक है। तो उसके बारे में एक जस्ट एक आइडिया है कि उसके बाद आप इसमें मिस्टेक मत करना, ठीक है। थिंग्स टू बी रिटन ऑन द ब्लैंक साइड, लाइक क्या होता है कि जैसे आपके पास बेटा फाइल होती है ना, आपके पास फाइल होती है तो उसमें क्या होता है, एक ब्लैंक साइड होती है और एक रूल्ड साइड होता है ना, रूलर पेज होता है, ठीक है। इस टाइप से आपके कुछ फाइल होते हैं, तो देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी फाइल सब बनानी होती है, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि फाइनल के टाइम पे फिर प्रैक्टिकल्स लेने के लिए जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, वो ये चीजें नोटिस करता है कि बच्चे ने जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई है वो कितनी क्लियरिटी के साथ बनाई है, कितना, यानी देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो थिंग्स टू बी रिटन ऑन द ब्लैंक साइड, लाइक ब्लैंक साइड आपने क्या लिखना है, ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एम है, एम आपको लिखना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखना है, फॉर्मूला यूज है, ठीक है। फॉर्मूला यूज यानी आपका देखो जो प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स में जैसे आप वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हो, है ना, तो वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस में जितने भी फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, मे बी वो आपका मोलैरिटी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, या फिर आप उसमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, स्ट्रेंथ निकालते हो ना, मोलैरिटी, ठीक है, जो स्ट्रेंथ निकाल रहे हो बेटा आप KMnO4 सॉल्यूशन की, तो दोनों के फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, आपको लिखने हैं वो फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद क्या है कि केमिकल रिएक्शन यूज, यानी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन यूज हो रही है बेटा, वो केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है ब्लैंक एंड साइड पेज पे, इस पेज पे बेटा, ब्लैंक साइड पेज पे। और ये वर्क पूरा कंप्लीट एंड कंप्लीट पेंसिल वर्क होने वाला है, पेंसिल से करना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आप बॉल पेन यूज करोगे, आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो, आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ब्लू पेन ज्यादा यूज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, और एक ही पेन यूज करो, बॉल पॉइंट यूज करो, ठीक है। और ब्लू पेन से सिर्फ क्या क्या आपको अगर हेडिंग मार्क करना तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे एम की हेडिंग आपने लिखी है, तो आप एम की हेडिंग को अंडरलाइन कर सकते हो, आप एक ही पेन से लिखो। उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, कैलकुलेशन आपको करना है, रिजल्ट आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद क्या कि जो रूल्ड लाइन होती है, ठीक है, जो लाइन पेज होता है उस पे आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, लाइक एम आपको लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर है, रिजल्ट सब भी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो हम फाइल हम यूज करने वाले बेटा वो कॉम्प्रीहेंसिव की फाइल यूज करेंगे, है ना, कॉम्प्रीहेंसिव की जो फाइल होगी केमिस्ट्री की वो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नो पेन मस्ट बी यूज्ड ऑन द ब्लैंक व्हाइट पेज, ठीक है। व्हाइट पेज पे देखो पेन का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ओनली पेंसिल वर्क करना है, ठीक है। और डायग्राम वगैरह अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाने हैं। और केमिकल रिएक्शन वगैरह की हेल्प लेने के लिए वैसे तो फाइल में भी आपको सारी केमिकल रिएक्शंस मिल जाती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट को भी देखना है कि आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, कैसे आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, लाइक ऑब्जर्वेशन टेबल की रीडिंग कैसे आपको लेनी है ना, रीडिंग कैसे लेनी है, तो सीबीएसई की तरफ से एक साइट है बेटा, ओ लैब्स, ठीक है, एक काफी अच्छी साइट है, olabs.edu.in, ठीक है। तो इस साइट से भी आप सारा कंटेंट है वो देख सकते हो। देखो अब ये एक्सपेरिमेंट है, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, ठीक है, ये प्रिपरेशन है, ठीक है, प्रिपरेशन है 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम साल्ट, ठीक है, मोर साल्ट है, ठीक है। और उसी सॉल्यूशन का यूज करके बेटा आपको ना KMnO4 की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। देखो आपके ना वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस में मेनली दो एक्सपेरिमेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के दो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आपके कॉम्प्रिहेंसिव में फाइल में है, एक है 10.3 है एक्सपेरिमेंट, एक है आपका 10.5 होने वाला है, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट आपके वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस से रिलेटेड है। करना क्या होता है बेसिकली, आप इसको वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस को बोलते हैं बेटा टाइट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या करना होता है आपको, ठीक है, आपके पास बेटा टाइट्रेशन में एज सिंपल क्या कि आपके पास दो सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। एक क्या रहेगा आपको नॉन कंसंट्रेशन का, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी, और एक क्या रहेगा आपका अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन रहने वाला है, ठीक है।
एक अननोन कंसंट्रेशन, एक नोन कंसंट्रेशन, तो दोनों में से क्या है कि जो अननोन कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। देखो आपके पास क्या है कि एक तो फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन एग्जामिनर ने आपको दे दी ऑलरेडी कि भाई आप इतनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर क्यों करो, तो बेटा ये तो आपके पास नॉन कंसंट्रेशन मिल गया। अब उसके बाद क्या है कि नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को यूज करके फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन, यानी जो एक अननोन सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। उसके बाद क्या है कि केमिकल इक्वेशन, देखो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे जो यूज है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद क्या कि इंडिकेटर की हेडिंग है, ठीक है, एंड पॉइंट है, प्रोसीजर की हेडिंग है, ये सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, कैलकुलेशन है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल होती है। कैलकुलेशन बेटा देखो जैसे यहाँ पे अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल है ना, ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है कि ये जो रीडिंग है वो जस्ट क्या है कि मतलब एग्जामिनर या फिर जो ये देखो कॉम्प्रिहेंसिव जो फाइल है, पब्लिकेशन है, उसने ये रीडिंग आपको एज एक सैंपल की तरह लिख के दी है, ठीक है। दिस इज मे बी नॉट एक्यूरेट, ये कोई एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, ये कोई एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, दिस इज ओनली अ सैंपल कि बेटा आपको ना यहाँ पे ऐसे रीडिंग लिखनी है आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। तो ये अभी आप ब्लैंक रख सकते हो, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उस टाइम पे आपको रीडिंग्स लिखनी है। इनिशियल रीडिंग आपको लिखनी है, लाइक फाइनल रीडिंग आपको लिखनी है, देन वॉल्यूम आपको KMnO4 का यहाँ पे हो जाएगा। आपको देखो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है ना, जैसे आप इसको क्या कि फाइनल जैसे 21.50 है, देन आपने इसमें से माइनस कर दिया 2.00, तो ये 19.50 ml आपका बन गया, ठीक है। वो क्या है कि एक सैंपल की तरह आपको दिया गया है। उसके बाद क्या कि कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम, यानी जो आपका क्या कि एवरेज आंसर आया, ये जो आप वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है, 3-4 रीडिंग आप ले लोगे, ठीक है, तो उसका आप एवरेज निकाल दोगे, वो आपका आ जाएगा कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए बेटा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, M1V1 डिवाइड बाय N1 इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाय N2, ठीक है। अब आप ले सकते हो कि दिस इज योर नोन सॉल्यूशन, ये आपका नोन सॉल्यूशन है, ये आपका अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है। नोन में आपके पास आपको पता है ना, आपको किसकी कंसंट्रेशन पता है, आपको मोहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, आपको मोहर सॉल्ट की पता है, ठीक है। अगर अननोन है तो अननोन में आप क्या लोगे लेके चलोगे बेटा, KMnO4 लेके चलोगे, ठीक है। तो देखो मोहर साल्ट के लिए आपको सारी वैल्यूज पता है, मोहर साल्ट के लिए क्या है वैल्यू, जैसे लाइक M1 उसकी मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी कितने, जैसे 0.05 है मोलैरिटी, ठीक है, या वट एवर जो भी वॉल्यूम आपने लिया था उसके अकॉर्डिंग आप क्या कि V1 में आप ये इसका यूज कर सकते हो। जैसे किसी एक्सपेरिमेंट में आपने जब ये रीडिंग ली है, जब आप ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे बेटा, तो आपने जो रीडिंग ली है, अगर आप बाई चांस आपकी रीडिंग है वो आपने लिए 20 ml से कैलकुलेट किया है ना, तो आ जाएगा 20 ml। उसके बाद N1 यानी किसी रिएक्शन में, जैसे मोहर साल्ट, देखो मोहर साल्ट के है वो 10 ml यूज होते हैं ना, फ्रॉम द अबव ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, देखो ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। यहां से आपको पता चला बेटा कि 10 है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट के कितने यूज हो रहे हैं बेटा, 10। और यहाँ पे देखो अगर ये 10 यूज है तो KMnO4 कितना यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है ना, ये 2 है तो ये 10 यूज हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स है ये N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज है एक रिएक्शन में, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट के कितने हैं बेटा, मोहर सॉल्ट के है 10, मोहर सॉल्ट के लिए कितने 10 है, तो आपने यहाँ पे 10 सब्सटीट्यूट कर देना है। M2 आपको निकालनी है, KMnO4 की मोलैरिटी क्या कैलकुलेट करनी है। उसके बाद V2 क्या आएगा, जो आप रीडिंग निकाल रहे हो, ये X, ये कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम, जो रीडिंग आपकी आई है, ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4, यहाँ पे जो रीडिंग यहाँ पे आई है आपकी बेटा, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। बाई चांस आपकी रीडिंग 19.5 पे आई, देन डिवाइड बाय N2, N2 कितना है KMnO4 के लिए, देखो बैलेंस इक्वेशन में 2 था, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेटा आपको M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। जैसे ही आपका M2 निकलेगा तो मतलब आपकी मोलैरिटी निकल चुकी है KMnO4 की। उसके बाद क्या निकाल सकते हो बेटा, आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो KMnO4 की, ठीक है। स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना है, मोलैरिटी को मोलर मास से क्या कर देना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है बेटा, एक तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, और मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका, लिखने के लिए ऑलरेडी हेडिंग्स मैंने आपको बता दी कि बेटा क्या आप हेडिंग्स यूज कर सकते हो। अब उसके बाद भी देखो मैंने यहाँ पे एज ए सैंपल आपको दे दिया कि लाइक आप एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है वो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस का है, तो वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस आप बनाओगे, ठीक है। डेट हर पेज पे, एवरी पेज
ठीक है, एवरी पेज पे बेटा उस एक्सपेरिमेंट की डेट होनी चाहिए। ठीक है, हर एक पेज नंबर मेंशन होना चाहिए प्रॉपर। वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के दो एक्सपेरिमेंट है, 10.3 और 10.5। दोनों एक्सपेरिमेंट वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के हैं, तो आप ये दोनों यूज करोगे, लिखोगे। ठीक है, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर वन। आप यहाँ पे 10.3 नहीं लिखोगे, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर वन, आप वन ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो आपने एम लिखा है। एम लिखने के बाद मैंने क्या हेडिंग बनाई, जो मैंने आपको बोला था, लाइक मटेरियल रिक्वायरमेंट, लाइक मटेरियल क्या 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 इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आपके क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं, आपने वो लिखा। ठीक है, उसके बाद केमिकल रिक्वायरमेंट की, केमिकल क्या चाहिए आपको। एक आपको देखो 4.9 ग्राम मोहर सोल्ट चाहिए, आपको अननोन KMnO4 सॉल्यूशन चाहिए टू टेक एटलीस्ट 3 रीडिंग्स। ठीक है, अगर देखो अगर 20 ml की आप एक रीडिंग लेते हो, तो एटलीस्ट आपको 60 ml चाहिए ना। अगर आपको 3 रीडिंग लेनी है तो 60 ml के लिए कितनी चाहिए बेटा, 3 रीडिंग के लिए 60 ml चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या कि आपको प्रोसीजर लिखना है, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर वन ही। देन अगेन आप नेक्स्ट पेज पे भी बेटा लिखोगे वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस, पेज नंबर टू। प्रॉपर आप यूज करोगे पेजेस। ठीक है, देन आपने प्रोसीजर लिखा। ठीक है, प्रोसीजर एज इट इज आप लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे क्या कि फाइल में क्या होता है कि प्रोसीजर में कुछ वर्डिंग्स होते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि वर्डिंग है लाइक मोर सोल्ट इन वाटर एज डिस्क्राइब्ड इन एक्सपेरिमेंट 10.1, तो बेटा ये चीज आपको स्किप करनी है, ये चीज आपको लिखनी नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको वाटर पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, ऐसे होता था ना कि लाइक एज अ बिलो डायग्राम या फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट, तो वो चीज आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, ये हुआ आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर लिखने का तरीका हुआ बेटा। उसके बाद क्या कि रिजल्ट आपको इस तरीके से लिखना है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज डैश 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 मोलर, यानी जो भी आपकी वैल्यू आएगी आपको बाद में लिखना है। यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो आपको यहाँ पे लिखना बेटा, कितना मोलर आया है मेरा सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ निकाल, जो भी स्ट्रेंथ है वो निकल जाएगी, उसको ग्राम पर लीटर में उसके आंसर यहाँ पे आ जाएगा बेटा। ग्राम पर लीटर होता है स्ट्रेंथ की यूनिट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बेटा ब्लैंक एंड साइड पेज की, तो उसमें भी देखो यही करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर वन लिखना है, वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस लिखना है, डेट ये है 8/7/23, डेट हर बार लिखनी ही लिखनी है, हर पेज पे डेट आएगी बेटा। एक्सपेरिमेंट नंबर वन, वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस, टाइप कौन सा टाइप का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हर पेज पे। हेडिंग्स क्या क्या थी यहाँ पे भी देखो बेटा, एम की सेम हेडिंग रहेगी, मटेरियल रिक्वायरमेंट सेम हेडिंग रहेगी, केमिकल रिक्वायरमेंट की हेडिंग रहेगी सेम। देन फॉर्मूला यूज, जो फॉर्मूला आपने देखो बताया ना मैंने, दो फॉर्मूले आपने यहाँ पे यूज किया है। एक आपने क्या कि मोलैरिटी कैलकुलेट की है, एक आपने क्या कि स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज किया है। तो मोलैरिटी के लिए आपने जो फॉर्मूला वही लिखा है, लाइक M1V1 डिवाइड बाय N1 इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाय N2। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला है, जस्ट मैंने क्या किया M1V1 को यहीं पे लिख दिया कि मोलैरिटी ऑफ KMnO4, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4, दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4। यहाँ पे मोलैरिटी मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी, ये वॉल्यूम है मोहर सॉल्ट के लिए, ये है नंबर ऑफ मोल्स मोहर सॉल्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए आपने जैसे मोलैरिटी कैलकुलेट की, आपने यहाँ से M कैलकुलेट किया। ठीक है, M कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी स्ट्रेंथ भी निकल सकती है। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला यूज लिखना है। देन केमिकल रिएक्शन यूज, जो केमिकल रिएक्शन लिखी है वही आप यहाँ पे लिखने वाले हो। देन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन आप लिखोगे लाइक आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ये सारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, लाइक आपने जो वेट है 4.9 ग्राम जो वेट लिया था वो कैसे मेजर किया, हाउ। ठीक है, कैसे आपने उसको मेजर किया। ठीक है, वॉल्यूम है जो आपने सॉल्यूशन है वो कितना प्रिपेयर किया है। ठीक है, मोलैरिटी क्या है। ठीक है, कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना था। ईच टाइट्रेशन में आप कितना ml यूज कर रहे हो, 20 ml कर रहे हो। ठीक है, वो सारी चीज आपको लिखनी है बेटा। ठीक है, और राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटा आपकी। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, सारी हेडिंग्स यूज की आपने, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल्स बनाई है ना। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद देखो जैसे क्या कि मेरी 3 रीडिंग आती है, तो तीनों का मैंने एवरेज ले लिया, 19.5 ले लिया। उसके बाद देखो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई। कैलकुलेशन में मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया बेटा, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है। यहाँ KMnO4 की रीडिंग और यहाँ पे मोहर सॉल्ट। ठीक है, M1V1 डिवाइड बाई N1, और यहाँ पे फॉर्मूला N2 के लिए। देन अब मैंने मोलैरिटी कैलकुलेट की है, मोलैरिटी मेरी ये बाय चांस बन जाती है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, ये क्या है, mm क्या है, मोलर मास। ठीक है, मोलैरिटी को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया यहाँ पे।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेटा बड़े ध्यान से लिखनी है। लास्ट में आप क्या कि इसका देखो रिजल्ट है, रिजल्ट की ये हेडिंग से लिख सकते हो, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.0110, यानी जो भी आंसर आया वो आपको लिखना है बेटा। ध्यान रखना, ओनली पेंसिल वर्क करना है, ब्लैंक साइड, सिर्फ पेंसिल, पेन का यूज नहीं करना है। उसके बाद क्या किसी कुछ प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस आप लिख सकते हो। देखो 6 प्रिकॉशंस मैंने आपको लिख के दिए, आप एज इट इज ये भी लिख सकते हो। लाइक क्या कि रिमूव द फनल इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग द ब्यूरे। ठीक है, ये सारी प्रिकॉशंस अभी के लिए याद रख लेना, जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे अपना क्लास में, ठीक है, उस टाइम पे फिर हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग है कि आपको अपना एक्सपेरिमेंट है वो करना है। और अगर मैं बात करता हूँ बेटा साइट की बात करता हूँ, देखो ओ लैब्स साइट होती है, ठीक है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओ लैब्स की जो साइट है आप उसका भी अच्छे से यूज कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक साइट से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइट है ओ लैब्स, काफी अच्छी साइट है और CBSE की तरफ से ही साइट है ये। ठीक है, देखो ये आपके पास साइट है olabs.edu.in, एजुकेशन.in। ठीक है, ओ लैब्स की साइट है, आप इस पे जा सकते हो बेटा। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में गए हो, ठीक है, अगर केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ये आपका ना सिलेबस रिलेटेड है। जैसे क्या कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। ये आपका कंप्लीट है, वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, आप यहाँ पे गए, उसके बाद क्या कि देखो ये एक्सपेरिमेंट है। लाइक ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव मींस एम ही है आपका बेटा, ये क्या है, ये एम है। ठीक है, कि एम क्या है, देन थ्योरी है। ठीक है, वट एवर ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर। ठीक है, सारी केमिकल रिएक्शंस गिवन है। आपको लर्निंग आउटकम्स, यानी इस एक्सपेरिमेंट का लर्निंग आउटकम्स क्या है। ठीक है, प्रोसीजर कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या लाइक, ठीक है, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। मटेरियल रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, ये सब कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट में, लाइक रियल लैब प्रोसीजर, प्रोसीजर्स कैसे यूज करोगे आप। ठीक है, क्या प्रोसीजर है, देखो कंप्लीट प्रोसीजर इन्होंने आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन स्टेबल है। ठीक है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है कि आप बाय यूजिंग मोहर सॉल्ट आप कैसे करते हो। ठीक है, देखो बेटा बार बार यही चीज रिपीट हो चुकी है कि मतलब है कि आपको कैलकुलेट करना स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना आपको, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ निकालने आपको KMnO4 सॉल्यूशन की, नथिंग मोर। ठीक है, अब स्ट्रेंथ कैसे निकालने, उसके लिए दो तरीके होते हैं बेटा। दो तरीके ही मतलब है कि दो वे दिए गए हैं, तो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। वन मेथड में आपको क्या यूज करना है, मोहर सॉल्ट यूज करना है। एक मेथड में आपको देखो ऑक्सैलिक एसिड यूज करना है। ये सब कुछ यहाँ पे देखो स्टिमुलेटर में भी आपको दिया गया है कि देखो लाइक ड्रॉप कितना इंक्रीज करना है आपको, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, लाइक मोलैरिटी कितनी रखनी है आपको, टाइट्रेंट की वॉल्यूम कितना यूज करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है कि आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो सब कुछ दिया गया, आप इसको साइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करो साइट को। वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन काफी दिए गए हैं। वाइवा आप अपना यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, काफी अच्छी साइट है ये CBSE की तरफ से। ठीक है, आई होप अपना फाइल्स के रिगार्डिंग क्या है कि अब आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे अपनी फाइल राइट डाउन करते हुए। थैंक यू।